हेलो गाइस, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। आज जो लेक्चर 4 है इसमें हम जानेंगे कि क्वेश्चंस जो हैं हमारे प्रीवियस ईयर के नीट के या जेई के जो भी हमारे पास क्वेश्चंस मोल के होंगे उन्हें हम करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले जो लेक्चर्स थे उन सब लेक्चर्स में हमने 3 लेक्चर दिए हैं। तीनों लेक्चर्स में हमने मोल का बेसिक्स, उसकी हिस्ट्री, उसके क्वेश्चंस, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करके वेट से वॉल्यूम ऑफ गैस और नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल में जाना है, उसके लिए हमने आपको एक प्रॉपर तरीका बताया था। आज हम क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर, तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और था जिसका यूज़ मोल का बहुत ज़्यादा होता है, वो होता है मोल फ्रैक्शन। क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। तो अभी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ मैं मोल फ्रैक्शन का, क्योंकि ये भी यूज़ में आएगा हमारे अभी। तो होता है एक मोल फ्रैक्शन। क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। तो मोल का एक फ्रैक्शन। आप सपोज टू मैं आपसे बोलूँ मैं एक सॉल्यूशन लूँ, एक सॉल्यूशन लिया, अब मैं बोलूँ ये है एक शुगर सॉल्यूशन। क्या है? शुगर का एक सॉल्यूशन है। क्या है? एक शुगर का सॉल्यूशन है। तो शुगर के सॉल्यूशन में क्या क्या होगा? अब शुगर सॉल्यूशन मतलब शुगर प्लस वाटर, मतलब जो इसके अंदर होगा वो क्या होगा? शुगर प्लस वाटर। ठीक है, शुगर प्लस वाटर। अगर मैं सॉल्यूशन बोल रहा हूँ तो शुगर प्लस वाटर। वैसे है तो ये सॉल्यूशन का, बट ये मोल फ्रैक्शन हमारे क्वेश्चंस में आ रहा है, तो बिना इसको बताए मैं क्वेश्चंस नहीं करा पाऊंगा मोल के। तो थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ मोल फ्रैक्शन, और हम जब कभी सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको ये आइडिया जरूर देंगे। बट आपको थोड़ा सा इसमें ये बता दूँ कि मोल फ्रैक्शन क्या। तो सोचो, मोल तो मैंने आपको बता दिया, उसका फ्रैक्शन। अब मैं बोलूँ कि इस शुगर सॉल्यूशन में शुगर का क्या फ्रैक्शन होगा। जैसे हम कोई भी चीज़ का परसेंटेज बोल दें कि इस सॉल्यूशन में शुगर की कितनी परसेंटेज है और वाटर की कितनी परसेंटेज है, दोनों की मिला के 100 ही होगी। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन बन रहा है। तो वैसे ही मोल का फ्रैक्शन कितना होगा? परसेंटेज नहीं, फ्रैक्शन। जैसे हम स्कूल में अपने मार्क्स निकालते हैं 500 में से, तो उसे इंटू 100 करते हैं। जब इंटू 100 करते हैं तो परसेंटेज होता है, और जब अगर इंटू 100 ना करें तो फ्रैक्शन होता है। ठीक है, जैसे कैसे? तो अब सपोज टू भी हम मोल के टर्म में करेंगे। किसके टर्म में करेंगे? मोल में। अब इसको हम दिखाते भी ऐसे एक्स से हैं, जाई बोलते हैं वैसे इसे। और मोल फ्रैक्शन को जो फॉर्मूला होता है, अब सपोज टू मैं बोलूं कि मुझे शुगर का निकालना है इस सॉल्यूशन में, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर तो बहुत ईजी है। जैसे हम अपने मार्क्स निकालते हैं कि भाई मेरे मैथ्स में 100 में से 70 है, 100 टोटल का था, मेरे 70 आए, तो मैं क्या करता हूँ 100 को नीचे रखता हूँ और 70 ऊपर रखता हूँ। तो यहाँ भी यही करना है। हमारे पास टोटल ओवरऑल सॉल्यूशन क्या है? शुगर सॉल्यूशन। तो टोटल मोल्स में ट्रीट करें क्योंकि मोल्स निकालना है। तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोल, टोटल मोल। और किसके निकालना है? अब मैं शुगर के निकाल रहा हूं, तो मोल ऑफ शुगर। अब देखिए मोल्स, अब हम मोल को स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो n शुगर अपॉन, अब टोटल यहाँ क्या क्या है? शुगर प्लस वाटर, तो n शुगर प्लस n वाटर, n शुगर प्लस n वाटर। तो ये मेरा क्या आ गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर आ गया। क्या आ गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। तो ये मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर आ गया। और अगर मैं उल्टा करूं कि मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालूं, तो देखिए अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालूं तो सेम मोल्स ऑफ वाटर अपॉन मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ शुगर। हमारा शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन में कितना शुगर का फ्रैक्शन है और कितना तुम्हारा वाटर का फ्रैक्शन है, वो हम मोल्स के टर्म में निकालें तो वही हमारा मोल फ्रैक्शन होगा शुगर सॉल्यूशन का। आ रहा है समझ में? तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा शुगर सॉल्यूशन का, कि कितना मोल फ्रैक्शन अगर हम देखें किसका, शुगर का है और कितना वाटर का है, और दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा टोटल। जैसे परसेंटेज निकालते हैं 100 आता है क्योंकि हम 100 से इंटू करते हैं। तो इसको हम जाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जाई। ये क्या है? जाई, जाई शुगर। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जाई शुगर। और ये n जो है मोल है। n क्या है? n यहाँ पे मोल है। n क्या है? n यहाँ पे मोल है। ठीक है, n मोल है। तो एक बार हम इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे शुगर का, और एक बार हम मोल फ्रैक्शन फिर वाटर का भी तो निकालेंगे।
ठीक है, तो एक बार हमने किसका निकाला, शुगर का, एक बार वाटर का, तो वाटर का ये हो गया H2। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, शुगर और वाटर को ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, शुगर सॉल्यूशन। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या होता है, देखिए अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो मैं दोनों के फॉर्मूलेस को यहां पे पुट करूंगा, और अगर मैं दोनों के फॉर्मूले यहां डाल दूं तो n शुगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और उसमें शुगर प्लस H2 होगा, और प्लस अगर H2 में करूँ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O फॉर नंबर ऑफ शुगर के मोल्स प्लस NH2। ठीक है, दिख रहा है ना। अब मैं अगर इनको ऐड कर दूँ, एलसीएम सेम है हमारा, तो मैं ऐड करूँ तो n शुगर प्लस NH2O, और ये नीचे एलसीएम सेम है तो n शुगर प्लस NH2O, ये दोनों के दोनों कट गया और एक आ गया। मतलब अगर मैं दोनों के कभी भी किसी भी सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, मैं अगर उनके मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दूँ, अगर मैं उनके मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दूँ तो क्या वैल्यू मिलने वाली है 1। अब मैं दोबारा एक और बार रिपीट कर दे रहा हूँ मोल फ्रैक्शन को। मोल फ्रैक्शन क्या, अगर शुगर सॉल्यूशन है तो शुगर का निकालना है तो मोल्स ऑफ शुगर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन जिसकी तुम बात कर रहे हो। तो अगर मैं उसको लिखूंगा तो मोल्स को एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एन शुगर ये टोटल, क्योंकि शुगर और वाटर। और अगर वही मैं H2 के लिए निकालूं तो H2 इक्वल टू NH2 अपॉन H2 प्लस वाटर। और अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, जैसे मैंने ऐड किया तो मुझे वैल्यू मिलेगी 1। तो इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन इतना ही है कि अगर मैं कहीं लिखूं कि x बोलते हैं, वैसे इसे जाई बोलते हैं, पर x बच्चे ज़्यादातर x ही बोलते हैं क्योंकि x की तरह दिखता है पर होता जाई है। तो अब जैसे मैं इसे बोलूँ जाई 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 कंपोनेंट, अगर किसी सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट हैं तो उनका जो हमेशा सम आएगा वो हमेशा 1 आएगा। हमेशा सम क्या आएगा, 1 आएगा अगर 2 ही कंपोनेंट है। तो अगर किसी मिक्सचर सॉल्यूशन में कुछ में भी अगर 3 कंपोनेंट है तो सपोज टू भी 3 आ जाएगा, जाई 1 प्लस जाई 2 प्लस जाई 3 इक्वल टू 1। मतलब जो उनका सम होगा वो हमेशा किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। जो मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट होगा ऑफ द मिक्सचर, तो जो सम होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज ऑलवेज भी इक्वल टू 1। तो कंपोनेंट कितने भी हो सकते हैं ना, इसमें शुगर प्लस H2 है। अब सपोज मैं चाय बनाऊं तो चाय में क्या क्या आ जाएगा, तुम्हारा मिल्क प्लस टी भी आ जाएगा। फिर हमारे कितने होगा कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट हो गए। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, जाई 1 प्लस जाई 2 तो फिर से रिपीट कर देते हैं कि अगर मेरा टी है, चाय बनी है, तो चाय में मिल्क, टी, शुगर और H2 डलेगा, तो जाई 1 प्लस जाई 2 प्लस जाई 3 प्लस जाई 4, तो 4 कंपोनेंट लगे, 1 2 3 और ये 4। और अगर उनको तुम फॉर्मूला बनाना चाहते हो कि सपोज टू भी 1 कंपोनेंट का निकालना है, तो यहाँ पे जाई 1 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1। अब इसका निकाल रहे हो ना मोल फ्रैक्शन, तो इसका और टोटल कितना है, सबके मोल्स 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4 आए समझ में। अब ऐसे ही अगर ये निकालना है 2, अगर हम 2 निकालें तो 2 में N2 पर आएगा, क्योंकि N2 की बात होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 कंपोनेंट अपॉन दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी मिक्सचर। कितने हैं, 1 2 3 4, सबको ऐड कर। आगे समझ में। तो ये हमारे फॉर्मूले मोल फ्रैक्शन के बनते जाएंगे जितने उसके कंपोनेंट होंगे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे, मोल फ्रैक्शन के भी करेंगे, मोल के भी करेंगे। तो इसका आइडिया मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके जेई जो मेंस होता है और जो AI-EEE बहुत पहले होता था, कुछ क्वेश्चंस आए हुए और अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत इसका आइडिया भी लेना पड़ता, इसलिए थोड़ा मोल के साथ साथ मैंने आपको मोल फ्रैक्शन का भी आइडिया दे दिया। और जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसी फॉर्मूले से करेंगे जो हमने पढ़ा था कि मोल से हमें वेट में कैसे जाना है, मोल से हमें वॉल्यूम ऑफ गैस में कैसे जाना है, मोल से हमें नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल में कैसे जाना है। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और ये था मोल फ्रैक्शन। मैं फिर से रिवाइज कर दूं, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो क्या होगा, रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द मिक्सचर। कि
तो पहले कंपोनेंट इन अ मिक्सचर, तो क्या बोलेंगे, डेफिनेशन क्या बनाएंगे इसका हम, अगर अपने हिसाब से बनाए तो हम अगर मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन बनाए तो इट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट की बात करें, इन अ मिक्सचर टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन अ मिक्सचर। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स, समी तो हो रहा है टोटल नंबर, और जिसकी निकाल रहे हैं उसको हमने रेशियो में ऊपर ले लिया और डिवाइड कर दिया टोटल नंबर से। तो डेफिनेशन भी आप आराम से इसका बना सकते हैं। तो अब हम जेई नीट के लिए डेफिनेशन का तो कोई ज़रूरत नहीं, अब सीधे हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। इस सेशन में हम क्या करेंगे कि अब हम मोल फ्रैक्शन हमने सीख लिया, मोल सीख लिया, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर, कुछ नीट के करेंगे, कुछ जेई के करेंगे। जो जो क्वेश्चंस हमें मिलते हैं उनको करेंगे और उनको बताऊंगा कि जो मैंने अभी तक पढ़ाया सिर्फ उसी को फॉलो करना है, उससे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन हम जैसे देखेंगे, पहला क्वेश्चन हमारा है, स्क्रीन पे होगा आपके, कि ए 5.2 मोलर aqueous सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल CH3OH इज सप्लाइड, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन द सॉल्यूशन। तो उसने क्या बोला है कि हमारे पास 5.2 क्या है, 5.2 हमारे पास 5.2 मोलर aqueous सॉल्यूशन है। तो हमें क्या दिया है, मोललिटी दी है। एक्चुअली मोललिटी आपने पढ़ी नहीं है, बट अब मोल निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है इसमें। तो कुछ नहीं, मोल फ्रैक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया। तो वो कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल निकालना है। क्या निकालना है, मिथाइल अल्कोहल। तो अभी मैंने समझाया, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले उसके नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब उसने बोला सॉल्यूशन, तो देखो सॉल्यूशन बनेगा तो वाटर के साथ ही बनेगा, ठीक है। सॉल्यूशन बनेगा तो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ सकते हैं। तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल निकालना है। तो पहले फॉर्मूला लिख लें, मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल अपॉन टोटल। तो टोटल में मिथाइल अल्कोहल तो आएगा, आएगा, वाटर भी आएगा। क्या आएगा, वाटर भी आएगा। बस ये निकाल ले तो ये हमारा आंसर है। अब उसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 5.2 मोलर aqueous सॉल्यूशन। क्या दिया है, 5.2 मोलर aqueous सॉल्यूशन। अब एक्चुअली इसके लिए आपको 5.2 मोलर aqueous सॉल्यूशन के लिए मोललिटी आनी चाहिए। तो मोललिटी कुछ नहीं होती, मोललिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जब आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो थोड़ा सॉल्यूट पढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो क्या होती है मोललिटी, मोललिटी होती है हमारी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स होते हैं। तो अगर मैं एन से कहूँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में होता है, ये हमारी होती है मोललिटी। तो उसने हमें जो वैल्यू दी है वो दी है 5.2। अब 5.2 उसने हमें मोलल दी है, मोलल इसकी यूनिट होती है, ठीक है। मैंने फॉर्मूला बता दिया, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ लिया है तो हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये एग्जाम में आया हुआ है और ईयर बताना मैं भूल गया, और ये है हमारा AIEEE 2011 का क्वेश्चन। तो AIEEE 2011 जब पहले AIEEE हुआ करता था, वहाँ एक क्वेश्चन आया था और बहुत ईजी है। तो ये अब जेई मेंस में आएगा। तो जो भी AIEEE के क्वेश्चन है सब जेई मेंस में आते हैं। कुछ जो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो IIT एडवांस में आ जाते हैं, मतलब जेई एडवांस में आ जाते हैं। अब देखिए हमें निकालना, तो इसके लिए हमें पहले मोल चाहिए। तो देखिए 5.2 वैल्यू दी है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5.2 अपॉन ये भी लिख सकता हूँ। तो 5.2 अपॉन ये लिख के अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं देखो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है। तो देखिए, तो मेरे को जो यहाँ पे दिया है, मेरे को दिया मिथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन, मिथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन। तो मिथाइल का अल्कोहल का सॉल्यूशन हुआ किस, वाटर में, ठीक है। और सॉल्यूशन चैप्टर आप जब पढ़ते हैं तो एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूट आ गया मिथाइल अल्कोहल और सॉल्वेंट वाटर। जनरली वाटर सॉल्वेंट ही होता है। अब देखिए जनरली, हर वक्त नहीं होता, जनरली। अब देखिए यहाँ पे हमें सॉल्यूट जो है 5.2। तो अगर मैं मान लूँ, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो मेरे को एन सॉल्यूट जो है 5.2 मिल रहा है। तो एन सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट मैंने बोला यहाँ पे हमारा मिथाइल अल्कोहल है। और अगर मैं बोलूँ वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट बोले तो वाटर, वाटर क्या है, वाटर यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट है। तो हमारा दूसरा मोल फ्रैक्शन है। तो मेरे इस सॉल्यूशन में एक तब तो इस सॉल्यूशन में मेरा मिथाइल अल्कोहल है कंपोनेंट और दूसरा है वाटर। तो दो कंपोनेंट है मेरे, तो एक ये और एक है। तो मुझे दोनों के मोल्स निकाल के मुझे निकालना ये है, तो चाहिए तो वैल्यू इसकी भी, तो कुछ नहीं करना। इसको तो अगर मैं कंपेयर करूं तो इसकी वैल्यू तो मुझे मिल जाती है 5.2, क्योंकि मैंने कंपेयर किया। और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू मुझे 5.2 मिल गई। बट जो दिक्कत है वो वाटर की है, मोल्स। तो मोल्स ऑफ वाटर निकालने। बट आप देखिए मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया और सॉल्वेंट क्या है, वाटर।
तो वेट ऑफ सॉलिड मुझे 1 kg दिया है, तो 1 kg को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 ग्राम, मतलब वाटर का वेट मिल गया मुझे, वाटर का वेट मिल गया। अब देखिए यहाँ लग गया मोल कॉन्सेप्ट, तो मोल कॉन्सेप्ट दुनिया में कहीं भी चली जाए लगेगा। तो मैंने कहा था अगर वेट से मोल में जाना है तो वेट से मोल में जाना तो डिवाइड, याद रखना मोल से कहीं भी जाओगे इनटू, मोल में वापस आओगे तो डिवाइड, तो वेट से मोल में आना है तो डिवाइड। तो मुझे मोल निकालना है वाटर का, तो वेट मुझे दिया है। अब मैं किससे डिवाइड करूंगा, मैंने ये भी कहा था कि जब हम वेट से मोल में आते हैं तो उसके स्टैंडर्ड वेट, और वाटर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास H2O का कितना होगा, H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालिए, 2 + 16 18 आ गया, तो 18 आ गया तो 18 से डिवाइड कर दीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कुछ नहीं है तो 5.2। अब तो देखिए ये कैलकुलेशन इसकी बात की 5.2 और ये हमारा 55.5, इसकी हमेशा कैलकुलेशन ये बहुत जगह आपके यूज़ में आएगा। 55.5 मोल्स आते हैं क्योंकि एक्चुअली बहुत जगह में नहीं दिया होता, सिर्फ सॉल्यूशन बोल देता है, और सॉल्यूशन का मतलब आपको एज यूजुअल मानना पड़ेगा कि वाटर है। यहाँ कहीं बोला था कि वाटर है नहीं, पर एज यूजुअल आपको मानना पड़ता है कि वाटर है। तो बहुत जगह चांसेस होते हैं कि हम हमारा 55.5 ही मोल आता है, क्योंकि हमारी डेंसिटी भी वहाँ पे 1 हो जाती है और वहाँ से हमारा वेट भी 1000 ग्राम ही आता है और मॉलिक्यूलर मास तो सेम है। तो मोल जनरली ऐसा दिया होता है तो 55.5 भी आता है। इसको सॉल्व करके हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 0.086 सॉल्व तो आप कर ही लेंगे, तो जो इसको सॉल्व करके वैल्यू आएगी 0.086 आ गई। इसमें मैं दोबारा आपको रिवाइज करा दूं, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, मोल फ्रैक्शन निकालना था, उसके लिए मोलैलिटी दी थी। सॉल्यूशन चैप्टर कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा, और नहीं पढ़ा है तो हम अगले जब शुरू करेंगे तो उसको पढ़ाएंगे। तो उसका फॉर्मूला ये होता है, तो हमें ये वैल्यू दी थी, हमने कंपेयर करके यहाँ से सॉल्यूट मतलब मिथाइल अल्कोहल के मोल्स निकाल लिए, मिथाइल अल्कोहल के मोल्स निकाल लिए। वाटर के मोल्स चाहिए तो वाटर के लिए उसने वेट दिया था, वेट मिल गया। तो वेट से मोल में जाने के लिए मैंने को पढ़ाई है क्लास, मैंने कहा था जरूरत पड़ेगी उस क्लास की, तो वहाँ से वो किस में चला गया, डिवाइड करके उसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। मोल्स आ गए तो बस इसको हमने डिवाइड करके निकाला, इनको ऐड कीजिए, डिवाइड कीजिए 0.86, और आपका जो है ऑप्शन ए ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो है AIEEE 2012 का, आपके सामने होगा, ऑनलाइन करके लिखा होगा, और क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 16 ग्राम ऑफ ओजोन। तो देखिए सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको क्या करना है, लिखना है कि क्या क्या गिवन है। तो 16 ग्राम ऑफ ओजोन दिया है, तो मुझे 16 ग्राम ऑफ ओजोन दिया है, टोटल मोल का क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। और दूसरा 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है। तीसरा मुझे दिया है 16 ग्राम ऑफ O2, और 16 ग्राम ऑफ O2 दिया है। और मुझे पूछ क्या रहा है, रेशियो निकालना है इनका नंबर ऑफ एटम में। किस में निकालना है रेशियो, मतलब वेट से मुझे कहाँ जाना है, सीधे सीधे नंबर ऑफ एटम में। तो ये प्रॉपर मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। प्रॉपर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से एक ठीक ही होगा, आपको पता ही है। बस अब इसको सॉल्व करते हैं, कुछ रहा नहीं इसमें। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको मोल कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो 16 ग्राम ऑफ O3 ओजोन, 28 ग्राम ऑफ CO, तो निकालना क्या है इसमें, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है। निकालना क्या है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का रेशियो निकालना है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का रेशियो निकालना है, तो हमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम का रेशियो निकालने के लिए हमें मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ करना होगा। तो 16 ग्राम से पहले तो मोल में जाना होगा, तो मोल में जाने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, मोलिकुलर मास से, सबके सब मॉलिक्यूल हैं। तो हम मोल में जाने के लिए, अब देखिए हम डायरेक्ट नंबर ऑफ रेशियो निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ एटम ऑफ O3 रेशियो नंबर ऑफ एटम ऑफ CO रेशियो नंबर ऑफ एटम ऑफ O2 इक्वल टू, तो सबसे पहले देखिए, तो O2 के लिए, सॉरी ओजोन के लिए, O3 के लिए अब मुझे नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। तो नंबर ऑफ एटम जाने के लिए सबसे पहले मुझे मोल में जाना होगा। तो सबसे पहले अगर मुझे मोल में जाना है, मैं एक ही बार में कर दूंगा क्योंकि देखो एग्जाम में टाइम कम होता है अपने पास, हमें सीखना है कि एक बार में हम कैसे करें। तो ग्राम से हमें जाना है नंबर ऑफ एटम में, तो पहले ग्राम से हमें, वेट से हमें जाना होगा मोल में। तो मोल में जाने के लिए मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास से। तो 16 तो ग्राम दिया है, और मॉलिक्यूलर, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या निकलेगा, इसका निकलेगा 16 × 3। ठीक है, 16 × 3, तो लिख दीजिए 16 × 3। ठीक है,
अब यहाँ पे आप यूनिट भी रख सकते हो, नहीं भी हमारा आंसर नंबर में आना है तो नंबर की यूनिट सारी कट जानी है। ग्राम पर मोल, मोल आ जाएगा, ग्राम पर मोल होगा, ग्राम ग्राम से ग्राम कट जाएगा। अगर मैं लिखूँ तो ग्राम और ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम मोल की वैल्यू आ गई। अब मैंने मोल निकाल लिया, सेम हम इसके लिए मोल निकाल लेंगे। तो मोल कैसे निकलेगा, 28 ग्राम अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 12 प्लस 16, इसका 12 इसका 6, तो कितना हो गया 28 ही आ गया, देख लीजिए। तो 28 ग्राम पर मोल, ये हम मोल निकाल रहे हैं। तीसरे के लिए 16 ग्राम अपॉन 16 इंटू 2, तो 16 इंटू 2 ग्राम पर मोल। अब ग्राम से ग्राम हमारे कट जाएंगे तो मोल हमारी यूनिट आ गई, मोल नहीं निकाल रहे थे। बट पूछा क्या है, नंबर ऑफ एटम। क्या पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं पूछा, नंबर ऑफ एटम पूछा है। तो अब नॉर्मल सी बात है, मैंने कहा था जब मोल पहुंच जाए तो मोल से एवोगाड्रो नंबर को अगर हम इंटू करें तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में। क्योंकि देखिए नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल बोला था मैंने, बट ये क्या है, तो मैंने कहा था जब मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल ही निकलेगा। तो जब मैं यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर से इंटू करता हूँ ना Na से, तो जो मैं Na से इंटू करता हूँ तो ये जो मुझे वैल्यू मिली ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की आई। किसकी वैल्यू आई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर कभी क्वेश्चन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का हो तो ये आंसर आ चुका है हमारा, ठीक है। अब मैं इसे देखिए, पर हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम। तो हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल चुके हैं अगर आप देखें तो, पर हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम। तो मैंने बताया था बहुत ईजी, मॉलिक्यूल निकल गए। क्योंकि देखिए जब मॉलिक्यूल दिया हुआ तो एवोगाड्रो से इंटू करके मॉलिक्यूल निकलेगा, और अगर एटम बोला होता 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम होता तो दिक्कत ही क्या थी, फिर तो कुछ नहीं करना होता, एटम आ जाते। बट मॉलिक्यूल से एटम में जाने के लिए यहाँ पे कितने एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे कितने एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम, क्योंकि ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है। यहाँ पे कार्बन है दूसरा, और यहाँ पे कितने हैं, 2 ऑक्सीजन एटम। तो कुछ नहीं करना, जो जितने एटम है मॉलिक्यूल में इंटू कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 से इंटू, यहाँ हमारे 1 है तो 1 से इंटू, और यहाँ हमारे 2 है तो 2 से इंटू। हो गया, नहीं हो गया। अब जो वैल्यूज़ है उनको कट डाउन कर दीजिए, तो हमारे यहाँ पे वैल्यूज़ क्या बची। अब देखिए वैल्यूज़ अगर आप कट डाउन करना चाहते हो यहीं सब कट डाउन हो जाएगी, 3 से 3 और 16 से 16, 1, 28 से 28, Na को ऐसे लिख लेते हैं, Na मैंने कट नहीं किया है, और यहाँ 2 से 2 और 16 से 16। अब रेशियो का मतलब आपको पता ही है, डिवाइड होता है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये तीनों के तीनों आपस में, मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूँ Na, होल इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय Na। तो Na से Na वैसे भी कट सकता है और आप डिवाइड भी कर सकते हैं, तो Na बाय Na आ जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा सर कट कैसे किया, तो होल इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय Na, तो सबसे Na कट जाएगा, तो आ जाएगा 1:1:1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ भाई, ऑप्शन 4th। तो ऑप्शन डी या 4th हमारा करेक्ट हो गया। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था मोल कॉन्सेप्ट का, जो मैंने आपको बताया वही लगा पुरानी वीडियोज़ में। और ऐसा नहीं है कि ये पुराने क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, AIEEE के हैं तो JEE मेन वहाँ से उठा लेगा, है तो वही इंस्टीट्यूशन। तो पुराने क्वेश्चन कराने का बस ये था कि पूरा प्रीवियस ईयर जो भी मिले मुझे ये कॉन्सेप्ट लग के आपका जहाँ जहाँ कॉन्सेप्ट तो लगना ही है, पर जहाँ जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वो क्वेश्चन तो मैं आपको करा सकूँ। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। 16 ग्राम का ओजोन था, 28 ग्राम का कार्बन मोनोऑक्साइड था और 16 ग्राम का O2 था। तो मुझे वेट से जाना था नंबर ऑफ एटम में। तो पहले मैंने क्या किया, मोल में गया, मोल के लिए मैंने क्या मॉलिक्यूलर मास निकाला, उससे डिवाइड कर दिया। फिर मैं किस में गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में, क्योंकि मॉलिक्यूल दिया है, मॉलिक्यूल निकला। फिर मुझे नंबर ऑफ एटम में जाना था, तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम उतने से इंटू कर दिया, तो मेरा रेशियो आ गया नंबर ऑफ एटम का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये भी नंबर ऑफ एटम निकालने का है। तो आपकी स्क्रीन पे होगा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन जो है वो JEE मेन 2013 का है। तो JEE मेन का है, ऑनलाइन एग्जाम का। तो नंबर ऑफ एटम्स इन द फॉलोइंग सैंपल्स ऑफ द सब्सटेंस इज लार्जेस्ट इन। तो 4 ऑप्शन दिए हमें। तो पहला ऑप्शन दिया है 127 ग्राम ऑफ आयोडीन, दूसरा ऑप्शन दिया है 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, और तीसरा दिया है, तो आयोडीन लिखा है ओनली, आयोडीन का फॉर्मूला नहीं बनाया है। और तीसरा जो है उसमें लिखा 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन, और 4th वन इज 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो ये 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, और इसमें अगर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किसमें सबसे ज़्यादा है,
तो नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा किस में है, JMN 2013 का। तो नंबर ऑफ एटम निकालने वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो हमने इससे पहले किया था, तो 127 ग्राम में। तो देखिए 127 ग्राम ऑफ आयोडीन में हमें नंबर ऑफ एटम निकालने, तो वेट से पहले मोल में जाना होगा, मोल से नंबर ऑफ एटम में, क्योंकि यहाँ कहीं मॉलिक्यूल नहीं लिखा हुआ, नेम्स लिखे हुए हैं, और नेम्स लिखे हुए हैं तो हम सिंपल एलिमेंट समझ के चलेंगे, और एलिमेंट समझ के चलेंगे तो नॉर्मल एटम, क्योंकि कहीं मॉलिक्यूल नहीं बोला हुआ, गैस नहीं बोला हुआ, कुछ नहीं बोला हुआ, तो हम यहाँ पे ये नहीं है कि हम आयोडीन I2 2 से इंटू करें, नहीं, हम नॉर्मली चलेंगे, क्योंकि हमें कुछ ये डिफाइन किया कि मॉलिक्यूल, तो नॉर्मली एलिमेंट है, तो एलिमेंट मतलब एक एटम होगा, एक एटम होगा। अगर 1 के लिए निकालो तो आयोडीन का जो मोलर एटॉमिक वेट होता है, क्योंकि एटम है तो एटम के लिए पहले तो हमें मोल में जाना होगा। मोल में जाने के लिए हम क्या करेंगे, 127 ग्राम को इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे, जो भी 127 ही होता है। आगे मोल, ये मोल आ गए। अब इसका निकालेंगे 48, तो मैग्नीशियम का वेट दिया 48 ग्राम, और मैग्नीशियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 24। और वैसे तो आपके क्वेश्चंस में ना नीचे वैल्यूज दी रहती हैं, क्योंकि ये याद रहेगा नहीं, तो क्वेश्चंस में दिया रहता है कि आयोडीन का इतना है ग्राम पर मोल। ये मोल, ये क्या निकल रहा है, मोल निकल रहा है, देखिए मोल पर चला जाएगा, मोल आ गया। अब यहाँ 71 ग्राम, तो 71 डिवाइडेड बाई इसका होता है 35.5 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम बटा मोल आ गया। यहाँ हमारा 4, और हाइड्रोजन का तो आपको पता है ये 1 होता है, तो हाइड्रोजन का हो गया ग्राम और 1 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम, तो ये सब मोल आ गए। बट मुझे जाना का नंबर ऑफ एटम में वही सेम ट्रिक, अब मोल से नंबर ऑफ एटम में जस्ट इनटू बाय एवोगाड्रो नंबर। अब देखिए एवोगाड्रो नंबर से हम एनिमी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हम इतना वो नहीं करेंगे, इनटू ज़्यादा करेंगे तो वैल्यूज हम बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, इसलिए हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो ये पूरी वैल्यू कट गई, तो Na आंसर आ गया। तो इतने एटम, इसकी एक वैल्यू होती है, कितनी होती है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। और यहाँ पे हमारा जो आएगा ये 2Na आ गया, मतलब 2 से इंटू करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारा जो आ गया ये भी लगभग 2 ही है, एक्यूरेट इन्होंने दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारा 4 आ रहा है। देखिए जो सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी इंटू करने के बाद एज यूजुअल दिख रहा है 4Na की ज़्यादा होगी, 4 गुना होगा, 4 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स से 2 टाइम्स से 1 टाइम्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो डायरेक्ट मोल पे आते हैं वो ऐसे आते हैं। तो देखिए ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आ रखे हैं इसमें, बट इसका एप्लीकेशन सॉल्यूशन चैप्टर में जो क्वेश्चंस मेरे पास हैं पर मैं करा नहीं सकता, क्योंकि मैंने सॉल्यूशन चैप्टर नहीं पढ़ा है। मोलरिटी में काम आएगा, मोलरिटी में काम आएगा, नॉर्मलिटी में काम आएगा, फॉर्मेलिटी एक कॉन्सेप्ट होता है उसमें काम आएगा, सब जगह कॉन्सेप्ट लगेगा, सॉलिड स्टेट में काम आएगा। बट ये नॉर्मल जो डायरेक्ट क्वेश्चंस तो मैं आपके लिए लाया हूँ, जो बिल्कुल डिक्टो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। और कुछ क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो RC मुखर्जी एक बुक है जिसमें इसके काफ़ी क्वेश्चंस दिए, और 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करा देता हूँ, थोड़ा आपको आइडिया आ जाए। ये तो प्रीवियस ईयर थे जो बिल्कुल डायरेक्ट मोल पे थे और ज़्यादा कुछ था नहीं। मोल फ्रैक्शन वाला भी एक करा दिया, मोल वाली मैंने करा दी। क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेट ऑफ 6.022 × 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3। एक क्वेश्चन दिया है हमें कि हमें मॉलिक्यूल निकालने हैं CaCO3 के, तो आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वेट निकालना है हमें, तो हमें वेट निकालना है मॉलिक्यूल से। किससे निकालना है, थोड़ा सा पीछे जाना है, उल्टा करना है, वेट निकालना है मॉलिक्यूल से। तो अभी तक हम वेट नहीं निकाल रहे थे, हम वेट से नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल जा रहे थे। अब थोड़ा सा अपोजिट होगा, तभी मैंने थोड़ा एक क्वेश्चन लिया, और एक बुक से है, RC मुखर्जी बुक है। आप भी परचेज करना चाहे तो परचेज कर सकते हैं। BSc में जब जाते हैं ग्रेजुएशन में बच्चे, तो ज़्यादातर इस बुक को पढ़ते ही पढ़ते हैं। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो ये इजी सा क्वेश्चन सारा हमारा उसी ट्रिक से होगा। हमें वेट में जाना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वेट में जाने के लिए पहले हमें मोल में जाना पड़ेगा। तो मोल में जाने के लिए किस चीज़ से हम डिवाइड करते हैं, ये हमारा मॉलिक्यूल है, क्या है।
अब हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल को हम बनाएंगे मोल। तो मोल बनाने के लिए हम डिवाइड करते हैं एवोगाड्रो नंबर से। तो मैं डायरेक्ट वेट निकाल रहा हूँ। तो वेट निकालने के लिए देखिए मैं डायरेक्ट करूँगा, इतना टाइम होता नहीं एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम में। तो हमें दिए हैं मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल से मुझे पहले मोल निकालना है। तो मोल में जाने के लिए मैंने कहा था कि किसी भी चीज़ से मोल में जाए तो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ एवोगाड्रो नंबर से ही हम डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारे मोल आ गया। मोल से हमें कहाँ जाना है, वेट में जाता है। वेट है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास निकालना इजी है। Ca40, कार्बन 12, O3 48, ऐड करने पे कितना आ रहा है भाई, 50, तो 100 आ रहा है। 100 आ रहा है तो हमें एटॉमिक वेट मिल गया, ग्राम पर मोल। और ये वैल्यू आ गई थी हमारी मोल की। और हम इंटू किससे करेंगे कि डिवाइड करेंगे, बताइए। मोल से कहीं जा रहे तो इंटू करेंगे। तो वेट में जा रहा है तो एटॉमिक मास से इंटू करेंगे, ग्राम पर मोल। मोल डिवाइड है, मोल कट गया, क्या वैल्यू आ गई, ग्राम। पूरी वैल्यू कट गई तो क्या वैल्यू हो गया, 100 ग्राम। तो वेट क्या आ गया, 100 ग्राम। तो ऐसी मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आप कोई भी किसी भी एग्जाम में बैठिए। अभी तो हम जेई और नीट के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं, पर यही क्वेश्चंस आईआईटी जैम में भी पढ़ाई होती है, जहाँ ग्रेजुएशन के बाद अगर आप एमएससी आईआईटी से करना चाहते हैं तो आईआईटी जैम के लिए भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं। सेम क्वेश्चंस आईआईटी जैम के लिए कराए जाते हैं। वहाँ यही प्रैक्टिस कराई जाती है, यही बेसिक्स कहीं भी चले जाइए, आप ग्रेजुएशन में चले जाइए, पोस्ट ग्रेजुएशन में चले जाइए, आप पोस्ट डॉक करिए, पीएचडी कहीं भी जाइए, आप बेसिक्स आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए क्लास के जो कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं क्लास लाया था, ये काफ़ी बेसिक्स थे। और मेरे को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिला, जो बिल्कुल डायरेक्ट मिले, वो मैंने आपको ये करा दिया। और एक क्वेश्चन इसका हमारा जो शॉर्ट्स चलता है इसी चैनल का, उसमें मैंने कराया, इसलिए मैंने उसको दोबारा रिपीट नहीं कराया। वो भी हमारा जेईई मेंस का 2014 का क्वेश्चन है, वो मेरे एक शॉर्ट्स हमारे चैनल पे है, उस पर चल रहा है, तो इसलिए मैंने वो रिपीट नहीं कराया। वो भी सेम है, नंबर ऑफ एटम का रेशियो निकालना था, तो वो सेम है, उसको आप जाके देख सकते हैं। और कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको वीडियोस पहले दी हैं, लेक्चर्स, उनको देखिए। इस लेक्चर में हमने थोड़ी सी कोशिश की कि आपको पता है कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो क्वेश्चंस कुछ टफ नहीं है, क्वेश्चंस ईजी हैं, बस आपको वो चार्ट दिमाग में याद रखना है कि मोल से हम कहीं भी जाएँ तो इंटू, मोल पे कहीं से वापस आए तो डिवाइड। तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है इतना, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।